वेलकम टू त्रिशुका। आज इस वीडियो में हम आपको बताने आए हैं कि अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपको रिफंड कब मिलेगा। तो अब आईटीआर फाइलिंग के बाद सभी पर्सन अपने रिटर्न्स का वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं स्क्रीन पे मैंने एक पर्सन की प्रोफाइल ओपन की है जिसका स्टेटस है कि उसका रिफंड उसके अकाउंट में आ गया है। तो अगर आप सभी का भी रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा तो आप सब हो जाएंगे खुश। तो अगर आपका रिटर्न अब तक आपके बैंक अकाउंट्स में नहीं आया तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए। वहां पर जाकर अपने पैन कार्ड से अपनी प्रोफाइल को ओपन करिए और वहां जाकर सबसे पहले अपना ये जो स्टेटस स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है वो चेक करिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी और भी जल्दी आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने जैसे अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर रखा है अपना, तो उस पर जो भी स्टेटस आपका शो हो रहा होगा तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि सबसे मेन कॉमन पॉइंट है वो आईटीआर फाइलिंग का, जो कि सभी ने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद होता है आपकी आईटीआर वेरीफाई होना। तो वहां तक भी ऑलरेडी ज्यादातर सबका पहुंच चुका है स्टेटस जो होता है। ये दो मेन पॉइंट होते हैं। इन दोनों को आप अगर कवर कर चुके हैं तो फिर आगे प्रोसेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो सेकंड पॉइंट होता है ई वेरीफाई का, तो आपको देखना है कि आपकी जो आईटीआर है वो कब ई वेरीफाई हुई है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने उसको ई वेरीफाई लेटर तो नहीं कर दिया है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसको ई वेरीफाई पर दोबारा स्टार्ट करना होता है। अगर किसी का अभी तक ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो प्लीज सबसे पहले अपना ई वेरिफिकेशन कराएं। और ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आगे आपको वीडियो में डाटा दिखाऊंगी जिसमें आईटीआर तो बहुत सारी फाइल हुए हैं लेकिन उसमें से जो ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत कम हुआ है। उसके बाद जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेसिंग के लिए चली गई है या नहीं। आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए ही नहीं जाएगी तो रिफंड कैसे आएगा आपके बैंक अकाउंट्स में। तो सबसे पहले आप चेक करिए अपने स्टेटस में कि आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेसिंग के लिए चला गया है या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी जो रिफंड है वो किस डेट को प्रोसेस हुई है। और अगर आपका वहां पे भी टिक का निशान है आपकी प्रोसेस हो चुकी है लेकिन आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया या फिर आपका रिफंड शो नहीं हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ किस कारण से ये नहीं आया होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया ये प्रोसेस है। आपको ये सब स्टेटस आपके चेक करने होते हैं और कई बार जहां रिटर्न प्रोसेसिंग का है वहां पर आपका डिफेक्टिव नोटिस का भी आपको आ जाता है। तो सबसे पहले फिर आपको अपने डिफेक्टिव नोटिस को करेक्ट करना होता है। तो ये तो होगी ये सारी चीजें स्टेटस वगैरह की चेक करने के बाद अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो डिफेक्टिव नोटिस क्यों आता है? डिफेक्टिव नोटिस का कारण होता है या तो आपने गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लिया हो या फिर आपने इनकम गलत डाली हो। तो आप प्लीज यहाँ आप पहले अपना स्टेटस चेक करें। ये आधा काम तो आपका यही हो जाएगा कि आपकी रिफंड कहाँ अटका हुआ है और क्या आपको करना है जिससे आपका रिफंड जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाए। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे एक डाटा दिखाई दे रहा होगा, वो डाटा दिखाती हूँ कि हमारी अब तक जो आईटीआर फाइल हुई है वो तो हुई है 7,36,00,000 के अप्रोक्स। उसमें से जो ई वेरीफाई अब तक नहीं हुई है वो अभी तक नहीं हुई है वो है 6,85,00,000 के अप्रोक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक तरीका है आप 30 डेज के बाद आईटीआर वी की एक हार्ड कॉपी प्रिंट करें और उस पर याद से अपने साइन कर दें और उस पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है उस पर आप स्पीड पोस्ट कर दे जिससे आपका जो आईटीआर है वो ई वेरीफाई हो जाएगा डिपार्टमेंट में जाकर। तो यहाँ पे जो लास्ट है वो ये एक और आपको दिख रहा होगा डाटा, उसमें हो रहा है कि अब तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। यानी कि 4 करोड़ के अप्रोक्स ही अभी तक आईटीआर हमारी जो है वो प्रोसेस में गई है। यानी कि 50% अभी बाकी है जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और जब तक प्रोसेस नहीं होगी आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट्स में नहीं आएगा। इस बार जो है रिफंड आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ी आईटीआर जो है धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है क्योंकि इस बार जो हमारी आईटीआर है वो थ्रोली चेक हो रही है। बहुत सारा मिसमैच आया हुआ है क्योंकि फॉर्म्स वगैरह चेंज हुए हैं या बहुत सारी चेंजेस हुई हैं इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत सारे पर्सन करते हैं उनको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 भरना होता है लेकिन वो गलती से आईटीआर 1 भर देते हैं। तो इसलिए इस बार थोड़ा थ्योरली चेक हो रहा है और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें चेक हो रही है। आपकी इनकम वगैरह सब सही है या फिर और बहुत सारे पर्सनों का जो है रिफंड बनता नहीं है लेकिन वो रिफंड के चक्कर में फेक डिडक्शन वगैरह शो कर देते हैं
जिस वजह से उनका जो आईटीआर वो प्रोसेस में नहीं जाता, और ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से इस बार चेक हो रही है, तभी थोड़ा टाइम लग रहा है आपके आईटीआर या फिर आपके रिटर्न को प्रोसेस होने में और आपके बैंक अकाउंट्स में आने में। और जो हमारा ये आईटीआर फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो 31 जुलाई तक सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही खत्म हुआ है। अभी जो हमारी नेक्स्ट आईटीआर का जो प्रोसेसिंग की डेट है वो है 31 अक्टूबर, जो है ऑडिट पर्सन्स के लिए। जब तक ये आईटीआर वगैरह फाइल होती रहती है, जब तक थोड़ी प्रोसेसिंग जो है इसकी कम रहती है, स्लो चलती है और आपका रिफंड आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब सारा ये आईटीआर फाइलिंग का सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका रिफंड 7 to 10 डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दो फैमिली मेंबर्स ने अपनी आईटीआर फाइल की है, जिसमें से एक की प्रोसेस होकर रिफंड आ भी गया है और एक का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, वो रैंडमली किसी की भी आईटीआर उठाते हैं और उसको क्रॉस चेक करके उसका रिफंड के लिए उसको भेज देते हैं। तो क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, वो 31 दिसंबर 2025 तक का उनके पास इस ईयर के आईटीआर को प्रोसेस करने का टाइम होता है। तो ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपने चेक कर लिया कि आपका जो रिफंड है वो कहाँ कौन से स्टेप पे अटका हुआ है। अगर आपका डिफॉल्टिंग नोटिस आपके पास आ रखा है तो सबसे पहले जाके उसको करेक्ट करें, उसके बाद आते हैं सेकंड प्रोसेस पे। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज पर जाकर क्लिक करना है, वहां पे आपका पैन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें, उसके बाद नीचे जाके इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो रिटर्न का जो स्टेटस है या अमाउंट वगैरह आपको यहाँ शो हो जाएगा, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इनका ऑलरेडी रिफंड इनके बैंक अकाउंट्स में आ चुका है। तो यहाँ ये तो हो गया, जो इनका रिफंड इनके बैंक अकाउंट्स में आ गया है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो रिटर्न है अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी वो प्रोसेस के लिए पेंडिंग है। और या फिर आपको यहाँ पे रिफंड इनिशिएटेड टू बैंकर, यानी कि आपका जो रिफंड है वो जल्दी आपके बैंक अकाउंट्स में आने वाला है। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका रिफंड फेल हो गया है। तो अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो आप फिर अपनी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उस पर जाओ, उसके बाद अपने प्रोफाइल पर क्लिक करें। तो अपने प्रोफाइल पर जाकर आपको चेक करना है कि जो आपका बैंक अकाउंट आपने वहां पे दिया है रिटर्न के लिए वो आपका ई वेरीफाई हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, एक्टिव ही नहीं होगा रिफंड के लिए, तो आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी सारी बैंक डिटेल वगैरह सही कर ली है। अगर आपकी कोई इसमें बैंक डिटेल्स में दिक्कत है तो करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रिफंड री इशू का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी करेक्शन के बाद जो अपनी रिक्वेस्ट वहां सेंड कर सकते हो। वहां सेंड करने के बाद आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा जल्दी। तो यही सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आईटीआर का स्टेटस क्या है, कब तक आपकी आईटीआर आ जाएगी। आप या मैं इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि आपके आईटीआर रिटर्न कब आपके बैंक अकाउंट्स में आएगी, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस का जो भी है ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। वो जब तक वहां से प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो भी रिटर्न है आपकी वो आपके बैंक अकाउंट्स में नहीं आएगी। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा लेट हो सकता है आपके आईटीआर प्रोसेस होने में, लेकिन आपके आईटीआर प्रोसेस 101% होगी और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट्स में जरूर आएगा, अगर आपका रिफंड बनता है तो मैं एक बार फिर स्टेप वाइज आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ई वेरीफाई। सेकंड जो स्टेप है वो आपका होगा, आपके पास एक ईमेल आई होगी, जो आई होगी आप यूर आईटीआर इंटीमेशन के नाम से आपके पास मेल आई होगी, आपको वो मेल चेक करनी है। तो ये जो आपकी मेल आएगी इसमें आपको चेक करना है ओपन करके, अगर वो आपका ब्लू कलर का शो हो रहा है वहां पे तो उसका मतलब है आपका ना तो कोई रिफंड है और ना ही कोई लायबिलिटी है। और वहीं अगर आपका वो ग्रीन कलर का शो हो रहा है तो आपका रिफंड बनता है और जल्दी आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा। और उसी की जगह एक होता है रेड, अगर आपके पास वो रेड कलर का आया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। इसके बाद जो थर्ड है वो आपको चेक करना है कि आपके जो रिफंड है वो आपका प्रोसेस हो गया है। अगर फिर नंबर 4 आता है आपका जो रिटर्न स्टेटस क्या है, अगर आपका वो प्रोसेस हो चुकी है रिटर्न तो उसका जो भी स्टेटस है वो आपको चेक करना है। उसके बाद अब आता है नंबर 5th पॉइंट, अगर आपका आईटीआर प्रोसेस भी हो गया है,
आपका रिटर्न स्टेटस भी सही है लेकिन आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर एक ग्रीवियस फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इसी के साथ जो लास्ट पॉइंट है वो आपकी बैंक डिटेल। आप अपनी बैंक डिटेल भी जरूर चेक कर ले कि आपने जो भी अपनी बैंक अकाउंट उसमें ऐड किया रिफंड के लिए वो एक्टिव है। बहुत बार ऐसा होता है कि आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है जिस कारण आपका रिफंड वहां पे अटक जाता है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव शो नहीं होता है। तो आप ये 6 स्टेप फॉलो कर ले अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया आपके बैंक अकाउंट्स में। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपका रिफंड कब तक आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा, या फिर आपकी अगर कोई आपको करेक्शन करनी होगी तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आईटीआर या जीएसटी से रिलेटेड किसी भी सर्विस के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।